हेलो हेलो, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और क्योंकि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात होने वाली है, इसीलिए आज का ये वीडियो हिंदी में है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें। तो हमारा टॉपिक ये है कि क्यों हमने हर तरह की कोशिश करके, सब कुछ ट्राई करके हमने किसी तरह से अपना वज़न कम किया था, फिर अचानक ऐसा क्यों हो जाता है कि जब हम वो सारे तरीके छोड़ते हैं, मतलब जब हम एक नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं, तो हमारा वेट दोबारा से बाउंस बैक हो जाता है। जो वेट हमने शेड किया था वो वापस से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कई केसेस में तो जितना वेट हमने शेड किया था, अगर हमने 10 किलो वजन कम किया था, तो डाइटिंग छोड़ने के बाद उससे ज़्यादा वेट इंक्रीज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि हमने डाइटिंग पीरियड में जो कैलोरीज ली, जो खाना हमने खाया, वो सही तरीके से नहीं खाया। हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि भाई अगर मैं 4 रोटी खा रहा हूँ और मेरा वेट 80 kgs है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 रोटी खाता हूँ और मेरा वेट अपने आप 70 kg हो जाएगा। अभी नहीं होगा तो 6 महीने बाद तो हो ही जाएगा। और हम क्या करते हैं, हर दिन के अपने खाने में अपनी रोटियां 4 से 2 करते जाते हैं। मगर उससे क्या होता है, उससे हमारी भूख पूरी नहीं होती, हमारा पेट नहीं भरता है, हम अपने खाने से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो उसका एडेड स्ट्रेस अलग से हमारे ऊपर पड़ता है। प्लस अगर हमें चेंजेस दिख गए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिखे तो फिर हम और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि भाई कुछ नहीं होता डाइटिंग वाइटिंग से, हमने तो अपना खाना कम कर दिया, हम तो 2 टाइम के बजाय एक ही टाइम खाना खाते हैं, फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता। इसका रीज़न ये है कि हमने सिर्फ रोटी का अमाउंट कम किया। बल्कि हमें क्या करना चाहिए था कि हमें रोटी का अमाउंट कम करके उसके साथ जो हमने दाल ली उसे बढ़ाना चाहिए था, जो सब्जियां हम खा रहे हैं उसे बढ़ाना चाहिए था, जो दही हम खा रहे हैं उसे बढ़ाना चाहिए था, जो सैलेड हम ले रहे हैं उसे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए बढ़ाना चाहिए था क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। आप अगर कार्बोहाइड्रेट को कट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये एक स्टेप हुआ अपने डाइट को मॉडिफाई करने का। दूसरा स्टेप ये हुआ कि वो जो कैलोरीज आपने कार्बोहाइड्रेट से कट की, उनकी जगह आप गुड अमाउंट में प्रोटीन लीजिए, गुड अमाउंट में फाइबर लीजिए अपनी डाइट में, जो आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपको दाल से मिलेगा, नट्स से मिलेगा, वेजिटेबल्स से मिलेगा, वेजिटेबल या फ्रूट से आपको फाइबर मिलेगा, स्प्राउट से आपको फाइबर प्रोटीन दोनों मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए जो आगे चल के ना सिर्फ वज़न कम करने में बल्कि मसल बिल्डअप करने में भी आपकी मदद करेंगे। अब दूसरा कारण ये होता है कि ये तो डाइट का पार्ट हो गया कि हमने डाइट में अपना खाना कम करके हमने ये एक्सपेक्टेशन लगाई कि हमारा वेट कम हो जाएगा। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेस करने लगते हैं, जॉगिंग करना, दौड़ना, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा। तो इससे ये होता है कि हमारे शरीर जल्दी जल्दी वेट लॉस करता है, जो वेट लॉस असल में फैट लॉस ना होकर मसल लॉस होता है। जब हम बहुत ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बॉडी को जो कैलोरीज बर्न करनी होती हैं वो बर्न होती हैं, मगर वो मसल से, या जो ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर्ड है वहाँ से, या सिंपली जो शरीर का वाटर वेट है, जो पानी शरीर में है, उससे कम होता है, जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि मसल मास जितना ज़्यादा होता है शरीर के लिए उतना ही अच्छा होता है। मसल मास क्या होता है, मसल मास आपकी मांसपेशियों का वजन होता है जो आपके टोटल बॉडी वेट में एड अप होता है। अगर आप अपना टोटल बॉडी वेट देखें, फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट 80 kgs है, तो उस 80 kgs का कुछ ऐसा परसेंटेज, 50%, 60%, अगर बहुत अच्छा आपका बॉडी बिल्डअप है, बहुत अच्छा आपका मेकअप है बॉडी का, तो 70 to 75% मसल मास होता है, मसल वेट होता है। तो ये मसल मास हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि अगर मसल मास हाई होगा तो अपने आप फैट मास के लिए जगह नहीं बचेगी शरीर में। और जो फैट मास है, जो खासकर जो अनहेल्दी फैट मास है उसकी बात मैं कर रही हूँ, अनहेल्दी मतलब जो एडिपोज टिश्यूज वगैरह में फैट जमा हो जाता है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का कारण बनता है, उस फैट मास की बात कर रही हूँ। तो अगर हमारा मसल मास बढ़ेगा, अगर हमारा मसल मास ज़्यादा रहेगा, तो अपने आप फैट मास हमारा कम हो जाएगा, जो कम होना भी चाहिए। प्लस
मसल मास हाई रहने से कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई एक्टिविटी ना कर रहे हो, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, आप बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इवन देन तब पर भी आपका शरीर कैलोरीज बर्न करता है। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हाई मसल मास का कि वो आपको डिजीजेस से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज, इन सब चीज़ों से हाई मसल मास हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। तो इसलिए मसल मास हमेशा हाई होना चाहिए। मैं इसका एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल देती हूँ। अगर आप टोटल बॉडी वेट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टोटल बॉडी वेट आप किसी भी हेल्दी फिट इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल आपने फिजिक वाइज आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनकी बॉडी और एक मोटे थुलथुल आदमी की बॉडी, इन दोनों की बॉडी में अगर हम वेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जो एक फाइटिंग करने वाला, रेसलिंग करने वाला एक एक स्पोर्ट्समैन होगा और जो एक मोटा थुलथुल आदमी होगा, दोनों का वजन लगभग 100 केजीज होगा, नहीं होगा तो 90 या 120 110 के अराउंड होगा। लेकिन फिर भी दोनों के शरीर में, दोनों के बॉडी बिल्डअप में बहुत वास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है। और प्लस दोनों के हेल्थ स्टेटस में भी वास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है। एक जिसका शरीर थुलथुल है, उसको वो आदमी बहुत ज़्यादा लेजी होगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होगी, उसको बहुत ज़्यादा डिजीजेस का रिस्क होगा, खासकर मेटाबॉलिक डिजीजेस का रिस्क होगा, हार्ट डिजीजेस का रिस्क होगा, रीनल फेलियर का रिस्क होगा, क्योंकि उसके शरीर में फैट मास बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी ओर जो रेसलर है, जो फाइट कर रहा है, जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, जो दौड़ रहा है, उसके शरीर का मसल मास हाई होता है, यानी उसके बॉडी का जो 100 केजी है, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज उसके मसल्स ने ऑक्यूपाई की है, जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, स्टेमिना अच्छा होगा और अपने आप उसका फैट मास कम होगा। तो ये डिफरेंस होता है फैट मास में और मसल मास में। इसीलिए जब कभी भी हमें ये महसूस होता है कि हमारा वेट बढ़ गया है, अब हमें इसे कम करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे इस टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट एक्चुअली हमारे लिए हानिकारक है, यानी कितना परसेंट एक्चुअली हमारा फैट मास है। उसको पता करने के लिए अलग अलग तरह के वेइंग स्केल्स आते हैं, जिनको स्मार्ट स्केल कहा जाता है। जब आप उस पर खड़े होते हैं तो वो आपके स्मार्टफोन से उनकी पेयरिंग कर दी जाती है और उसका सारा डेटा, यानी आपका जो टोटल वेट है, उसको डिसइंटीग्रेट करके आपके स्मार्टफोन पे शो होता है कि आपका वेट 75 केजी है फॉर एग्जांपल, या 80 केजी है, तो उसमें 21% या 25% आपका फैट मास है, 70% आपका मसल मास है, सपोज 8 to 10% आपका वाटर मास है। तो इस तरह से कितनी आपकी बोन डेंसिटी है, ये सारी चीज़ें आपके टोटल बॉडी वेट में एडअप होती हैं। तो आपका ध्यान इस पे जाना चाहिए कि अच्छा, फॉर एग्जांपल मशीन ये शो कर रही है कि 30% आपका फैट मास है, तो आपका फोकस उसी 30% पे होना चाहिए कि मुझे इसको कम करना है। और इसको कम करते करते साथ में अगर मसल मास बढ़ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है वेट लॉस करते समय, वो ये कि कई लोगों को अक्सर मैंने सुना है ये कहते हुए कि भाई मेरा बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, तो मैं जो है सुबह का नाश्ता स्किप कर देता हूँ, या मैं रात का डिनर स्किप कर देता हूँ, या मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं सिर्फ लंच करता हूँ या मैं सिर्फ डिनर करता हूँ, फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता है, या मेरा वेट कम हो गया था, मैंने तो 6 महीने चावल नहीं खाए, मैंने 6 महीने आलू नहीं खाया, मेरा वेट बहुत कम हो गया था, पर मैं ज़िंदगी भर चावल और आलू छोड़ नहीं सकता। ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल एवरेज अडल्ट मेल या फीमेल जो मॉडरेट काम कर रहा है, घर में काम कर रही है या बाहर काम कर रही है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रही है, हेल्दी है, फिट है, कोई डिजीज़ नहीं है, उसकी एवरेज रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं 1800 से 2000 किलो कैलोरीज पर डे की होती है। अब इस 1800 से 2000 में आपको ध्यान ये रखना है कि पहले तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाइए, यानी जितनी कैलोरीज आप बर्न कर पा रही हैं एक दिन में, जितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है,
उससे थोड़ा सा कम कर दीजिए अपनी कैलोरीज, जिसका प्रॉपर कैलकुलेशन होगा आपकी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए एक सेट नंबर ऑफ वेट रिड्यूस करने में, एक सेट अमाउंट ऑफ वेट रिड्यूस करने में। तो उस कैलोरी, फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेशन करके निकाला कि आपको 1600 कैलोरीज लेनी चाहिए एक दिन में। अब उस 1600 कैलोरीज का मैक्सिमम पोर्शन एक दिन में लिए गए 4 आलू के पराठों से आ रहा है, या एक दिन में लिए गए 4 बोल ऑफ सैलड से आ रहा है, 4 कटोरी दाल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे समझते हैं कि या तो हम एक दिन में एक दोपहर के खाने में एक बड़ा पॉट बिरयानी खा लें, या फिर हम उसी बिरयानी से मिलने वाली कैलोरीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि हमने सुबह नाश्ते में 2 रोटी खा ली, दोपहर को लंच में दाल चावल खा लिया और रात के खाने में खिचड़ी खा ली। तो ये टोटल मिलके हमें 1600 कैलोरी देगा। वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा सेहतमंद है बॉडी के लिए। या दिन भर हमने कुछ नहीं खाया और दोपहर के लंच में एक पॉट बिरयानी खा ली जो हमें अकेले 1000 कैलोरीज दे रही है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि दोनों में कौन सा तरीका ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा तरीका हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा लंबे समय तक हमें रिजल्ट्स दे सकता है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें समझनी चाहिए वो ये कि कोई भी इंसान एक सेट रूटीन, एक सेट डाइट लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपनी डाइट को इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहिए या इतना फैंसी नहीं बना लेना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग पूरे घर वालों के लिए कुछ अलग खाना बने और हमें अपने लिए अलग से एफर्ट करना पड़े। जहाँ हमें ये महसूस होगा कि हमें इस तरह के फिजिक में रहने के लिए, एक प्रॉपर वेट मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वहीं पे वो डाइट फेल हो जाएगी। हम उसे हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें लंबे समय के लिए सस्टेनेबल ना हो, ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ों से आपको क्विक रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यही रीज़न है कि क्यों एक बार अगर हमने डाइटिंग छोड़ दी तो वापस से हमारा वेट बाउंस हो जाता है। डाइटिंग का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डाइटिंग का सिर्फ एक नाम दे दिया गया है, इसको सिर्फ एक टर्म दे दिया गया है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर का बना ताज़ा खाना खाइए। वही आपके लिए बेनिफिशियल है और वही आपके लिए लंबे समय के लिए सस्टेनेबल है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ डू मेंशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।